हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92। और एडू ऐप की तरफ से तुम्हें ये अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस जेई या इंजीनियरिंग इस जेई या इंजीनियरिंग फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए है? ठीक है। और ये सवाल है ना, पूछना काफी जरूरी है। इनफैक्ट पहले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सवाल पूछते थे। जैसे मेरे टाइम पे जब हमें है ना जेई और मतलब जेई कोचिंग के लिए हमने जब साइन अप किया था, तब एंट्रेंस के वक्त ही एक टेस्ट था। मतलब कॉलेज, मतलब ये कोचिंग ज्वाइन करते वक्त ही एक टेस्ट था। एंड ऐसा टेस्ट था कि वो उन्होंने हमें एक हफ्ते के लिए फिजिक्स के मैथ्स के थोड़े बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया था उन्होंने। और वो कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए मतलब कैसे अप्लाई, मतलब वो कंसेप्ट का एप्लीकेशन, वो कंसेप्ट से बेस्ड उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या बच्चा सीखा हुआ कंसेप्ट अप्लाई कर सकता है या नहीं। और साथ साथ उन्होंने एक लॉजिक का भी टेस्ट लिया था। ठीक है, तो ये सब उन्होंने किया था तब मेरे एंट्रेंस के वक्त, और भी इंस्टीट्यूट करते थे, है ना। और ये टेस्ट के हिसाब से वो फिर बच्चे के पेरेंट्स को बोलते थे कि क्या बच्चा को इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहिए या कुछ और के पीछे फील्ड में जाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, पहले ये करते थे और ये बहुत ही नेक चीज था। ये तब था जब कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, बिजनेस जस्ट स्टार्ट हो रहा था। अब क्या हुआ है, अब ऐसा होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चों को लेने से मना नहीं करता है। उनको हर बच्चे से कभी है ना लाखों पैसे मिलता है, तो कोई भी मना नहीं करता है। वो एंट्रेंस टेस्ट ऐसा एक रखते हैं जिसके हिसाब से हो सकता है बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा अगर खराब करेगा, वो बोलते हैं मेंस के एग्जाम के लिए तैयारी कर दो एडवांस के जगह। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम्हें मेंस या एडवांस, ये जो सवाल होता है मेंस या एडवांस्ड, क्या किसका तैयारी करना चाहिए, वो सवाल को मैं डिस्कस करूंगा एक अलग से वीडियो में। बट आज के लिए मुझे इतना बताना था कि क्या जेई और इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए है। और पहले ऐसे मतलब सच में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लालची होने के पहले ये सच में एक टेस्ट करवाते थे और बच्चों को एडवाइस करते थे कि क्या उन्हें सच में जेई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें मेरा एडवाइस देने वाला हूँ। मेरा एडवाइस देने के पहले एक ये भी चीज बोलूंगा कि अलग अलग साइकोलॉजी में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो सिर्फ अ, ऐसा बहुत ही खराब बात है कि अपने सोसाइटी के कारण या अपने स्कूल के कारण बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा होना या चेस और लॉजिक में अच्छा होना, सिर्फ इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये बात अब बाकी बहुत लोग जल्दी जान रहे हैं कि ये बात गलत है। अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। कोई स्क्रिप्ट राइटर स्टोरीज जो लिखता है या बुक्स जो लिखता है, उसके लिए एक अलग प्रकार का इंटेलिजेंस होता है जो मैथ्स वाले नहीं कर सकते, सिर्फ मैथ्स वाले नहीं कर सकते। तो स्क्रिप्ट राइटिंग एक अलग प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। म्यूजिक जो म्यूजिक में मचाता है, कंपोज करता है, वो अलग प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। आर्टिस्ट्री, है ना, सेम पेंटिंग एक सादा बंदा, मतलब एक बंदा नॉर्मल बंदा बनाएगा, बट एक आर्टिस्ट अलग अलग स्ट्रोक्स के साथ दिमाग लगा के बनाएगा, उसका अलग ही इंटेलिजेंस होता है। तो अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स वाला इंटेलिजेंस मतलब इंटरेस्ट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मेरे हिसाब से दो क्राइटेरिया होते हैं जिसके जो दोनों में से एक भी हुआ तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे लिए जेई या इंजीनियरिंग तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें एक ड्रीम या डिजायर होना चाहिए। ठीक है, एक ड्रीम या डिजायर होना चाहिए जेई करने का या इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर बनने का। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मान लो फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा दिक्कत आ जाए, बहुत दिक्कत आ जाए, पर उनमें ये ड्रीम है, उनमें ये डिजायर है कि हम कुछ भी करके हमें इंजीनियर बनना है। और ये एक फालतू का डिजायर नहीं कि हाँ मुझे गाड़ी के साथ कुछ खेलना पसंद है। ऐसा डिजायर कि मुझे पता है कि इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स में तगड़ा होना पड़ेगा, फिजिक्स वगैरह तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर बनना आसान नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। और फिर भी मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मशीनों से प्यार है, थ्री इडियट्स का लाइन। ठीक है,
फिर अगर तुम में ऐसा है तो मैं बोलूंगा नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम्हें ड्रीम है, डिजायर है, बिल्कुल अटेम्प्ट कर लो इंजीनियर बनना, और तुम है ना मेहनत करो और तुम्हें रिजल्ट दिखना दिखेगा। ठीक है, मेहनत करो, तुम्हारा इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा, और मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से दुनिया चलती है। ठीक है, तो ड्रीम या डिजायर होना अगर है तो बढ़िया है। अब ये होना जरूरी नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि ये होना जरूरी है, मुझ में तो नहीं था। ठीक है, ये नहीं हुआ फिर भी एक और ऑप्शन है, एक और क्राइटेरिया होता है जिससे मतलब वो अगर है तो तुम्हें ये इंजीनियरिंग वाला करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आई एम सॉरी, दूसरा क्राइटेरिया है ये है कि यू शुड एंजॉय मैथ्स, फिजिक्स, लॉजिक। या तो इनको एंजॉय कर लो, या एटलीस्ट तुम्हें एटलीस्ट ये सब समझ में आना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, लॉजिक या तो एंजॉय कर लो या ये समझ में आना चाहिए ना। तो जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मैथ्स में अच्छे हो या फिजिक्स में अच्छे हो, या तुम्हें लॉजिकल रिडल्स पसंद है, पजल्स पसंद है, तुम्हें चेस या चेकर्स या ऐसा दिमाग वाले गेम खेलना पसंद है, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि तुम्हें डेफिनेटली जेई या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना चाहिए। भले ही तुम्हारा मन नहीं मतलब तुम्हारे मन में तुम्हें इंजीनियर बनना है ऐसा तुमने डिसाइड नहीं किया है, भले ही हो सकता है तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो, है ना, या डेटा एनालिटिक्स कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्ट हो, फिर भी कंप्यूटर्स तो ऑफकोर्स जेई के एग्जाम से मिलेगा, बट फिर भी बाकी चीज में भी अगर इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं। ये जो लाइन ऑफ कोचिंग है ये तुम्हारे इस एप्टीट्यूड, इस इंटेलिजेंस के लिए बहुत सही है। तुम्हारा इंटेलिजेंस और बढ़ेगा। ठीक है, एंड तुम जो भी फील्ड में जाना चाहते हो वो सारे फील्ड्स अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज वगैरह के पास जाते हैं, सारे कंपनीज अलग अलग फील्ड से जाते हैं इनको हायर करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आईआईटीज इंजीनियर्स ने ये एग्जाम की तैयारी करते वक्त उन्होंने अपना इंटेलिजेंस बढ़ाया है, उन्होंने लॉजिक अप्लाई करना सीखा है, जो अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग सिस्टम में नहीं हुआ है। स्कूल सिर्फ रटवाना सिखाता है, वो भी एक अलग इंटेलिजेंस होता है, रटना भी आसान नहीं है, बट सिर्फ रटवाना सिखाया है। यहाँ पे हम लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस, और जैसे तुम लॉजिक और अप्लाई करते हो तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। जैसे कोई कसरत करते करते उसका मसल्स तगड़ा होता है, वैसे ही जेई का प्रिपरेशन करते वक्त, लॉजिकल पजल्स करते वक्त तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा और तुम और इंटेलिजेंट होते जाओगे, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग होते जाएगा, एंड कंपनीज डेफिनेटली, उनको दिमाग वाले लोग चाहिए, वो डेफिनेटली तुम्हें हायर करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें डिजायर है इंजीनियर बनने का, या अगर तुम इन सब्जेक्ट्स में मतलब तुम्हें मजा आता है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है और स्ट्रांग होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जी सबसे सही फील्ड है। एक और बात है, अगर तुम्हें इंजीनियर भी नहीं बनना है, ठीक है, बट इनमें अच्छे हो, तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये 2 साल का तैयारी कर लो। क्योंकि जैसे मान लो तुम्हें एमबीए, बाद में जाके एमबीए वगैरह करना है और मैनेजमेंट में जाना है, तो एमबीए के लिए भी कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं, कैट होता है, जी मैट, बाहर के लिए जी मैट, जीआरई वगैरह होता है। और भी कोई फील्ड में जाओगे तो उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉजिक एक इंपॉर्टेंट सा चीज होता है, और मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड बोलते हैं इससे, वो भी एक इंपॉर्टेंट सा चीज होता है। ठीक है, तो जैसे कैट के एग्जाम के बारे में अगर बात करूंगा, तो कैट एमबीए के, आईआईटी के, मतलब इंडिया के एमबीए कॉलेजेस के लिए होता है। एंड कैट में एक सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 11th-12th मैथ्स पे बेस्ड होता है। और ऐसा नहीं कि जेई लेवल का होगा, बहुत ईजी होगा, बस कम टाइम में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बट 11th-12th मैथ्स पे बेस्ड है। तो अगर तुमने ये जेई का प्रिपरेशन किया, तुम्हें उसके लिए ज्यादा तैयारी करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, बट अलग से फ्रेश नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर कैट में लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन होता है, वापस जेई और लॉजिकल पजल्स, ये तुम्हारा दिमाग डेवलप करता है लॉजिकल रीजनिंग में बचाने के लिए। फिर एक डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जो लॉजिक एंड मैथ्स का, लॉजिक एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन की तरह होता है। एंड फिर आखिरी चीज होता है इंग्लिश, ठीक है, और वो काफी तगड़ा होता है एग्जाम्स में। बट बेसिकली मतलब अगर तुम्हें वो एग्जाम्स में भी मचाना है ना, तो ये जेई का प्रिपरेशन आगे जाके भी काफी तुम्हें हेल्प करेगा। जैसे मैंने ऐसे ही कैट दिया था आई थिंक कुछ साल पहले, याद नहीं, बट
मेरा 99.69 परसेंटाइल आया था बिना प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि जेई के वक्त मैंने मैथ्स पूरा अच्छे से सीखा था। मैंने लॉजिक लॉजिक मुझे आता था, मैं मुझे लॉजिकल पजल्स में इंटरेस्ट था। और मैंने मतलब जेई में भी मेरा दिमाग, लॉजिकल माइंड काफ़ी डेवलप हुआ, सबका होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अम, इसलिए मेरा कैट का एग्जाम अच्छा गया। इंग्लिश सबसे कम है शायद इंग्लिश में ही आया, उनका इंग्लिश काफ़ी तगड़ा होता है, बट एटलीस्ट ना तुम ये जेई के कारण तुम्हें मैथ्स और लॉजिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर तुम में से ये कोई भी दो क्राइटेरिया में से एक भी तुम्हारे लिए सही है, भले ही तुम मैथ्स वगैरह में स्ट्रगल करते हो, पर तुमने डिजायर है और मेहनत करना चाहते हो, तो बिल्कुल आगे बढ़ो। किसी का भी मत सुनो कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें बनना है, मेहनत करने का डिजायर है, तो प्लीज आगे बढ़ो, ट्राई कर लो, ठीक है। एंड ट्राई नहीं भी करो, मतलब अगर फिर भी मतलब बाद में जाके लगा यार कि सच में बहुत मुश्किल है, तुम स्विच कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। फिर भी ये जो जेई का कोचिंग है उसके कारण तुम्हारा दिमाग जो बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने समझाया, वो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम में हो या इन जनरल दूसरे काम के लिए भी तुम्हारा दिमाग एटलीस्ट यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा। तो ट्राई करने में कुछ जाता नहीं अगर तुम्हारा ये सपना है। और जो लोग अच्छे हैं तो प्लीज करो, इससे बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, कोई भी फील्ड में तुम उसके बाद जा सकते हो। बस आखिरी चीज है कि अगर ये दोनों तुम में नहीं है, तुम्हें ज्यादा मजा भी नहीं आता है मैथ्स में, फिजिक्स में तुम्हें पसंद ही नहीं लॉजिक, तुम्हें बहुत ऐसा ऐसा है ना, काम से ही नफरत है, लॉजिक से ही नफरत है। और मैं इनफैक्ट अभी एक पजल दूंगा जस्ट एज एन एग्जांपल के लिए, एक लॉजिकल पजल पूछूंगा एंड उसका सोल्यूशन नहीं आया तो भी चलेगा, बट जब मैं सोल्यूशन समझाऊंगा तुम्हें, या तो समझ में अगर नहीं आएगा या मजा ही नहीं आएगा लॉजिकल पजल में, फिर मतलब शायद है ना, और सपना भी नहीं है इंजीनियर बनने का, फिर मेरा ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि प्लीज अपने मम्मी पापा से बात कर लो। और भी बहुत सारे अच्छे फील्ड है उधर। कुछ दिन पहले ही मैं एक जूनियर से मतलब बात कर रहा था, उसने बी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक कोर्स कर रहा है जहाँ पे वो डे ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड मैनेजर कैसे बनना है, ये सब सीख रहा था। एंड मुझे तो काफी इंटरेस्ट था उस सब चीजों में, तो मैं उसका सुनते वक्त मैं सोच रहा था, अरे यार काश मैं भी ये करता आईआईटी करने की जगह, है ना। तो अब अगर मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मेरा तो लाइफ सेट हो गया आईआईटी के बाद, तो मैं अगर ऐसा सोच सकता हूँ तो मेरे लिए वो ऑप्शन लगभग आईआईटी की तरह अगर दिख रहा है, तो तुम सोचो तुम्हारे लिए जिनको मतलब इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है या इसमें मतलब तगड़े नहीं हो, लॉजिक में तगड़े नहीं हो, तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे ऑप्शंस वहां पे हो सकते हैं इंजीनियरिंग से के अलावा। और कोई शर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स मचाते हैं लाइफ में, लाइफ में और बहुत कुछ है इंजीनियरिंग के अलावा और फिजिक्स मैथ्स के अलावा, और बहुत कुछ है, ठीक है। तो प्लीज अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं करना है, पसंद नहीं है, प्लीज बात करो अपने पेरेंट्स से और कुछ भी करो, बीबीए, बीसीएस, है ना, बहुत सारे अभी बी कॉम, बहुत सारे फील्ड्स है, देखो क्या करना है और वो कर लो अपना, है ना। जिस जो चीज तुम्हें वैसे करना चाहते हो तुम्हें करना चाहिए, बस पेरेंट्स के दबाव के अंदर आके ये मत करो। एक मेरा दोस्त का कहानी बता देता हूँ, फिर मैं वो लॉजिकल पजल पे चला जाऊंगा। यार मेरा एक दोस्त था जो बीएससी फिजिक्स था, फिजिक्स कर रहा था फर्स्ट ईयर, वो मेरे पास आया, ठीक है। और तब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्योर फिजिक्स नहीं है, हम फिर उसके बाद है ना अलग रास्ते में चले जाते हैं। तो ये बीएससी फिजिक्स कर रहा था और वो बोला था कि मेरा फाइनल एग्जाम आ रहा है, क्या तू मेरा हेल्प कर सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो मुझे लगा यार बीएससी फिजिक्स थोड़ा ये थोड़ा एडवांस्ड होगा, मुझे 11 12 तक अच्छे से पता है। फिर भी बोला चल तू तेरा बुक दे दे, मैं उसको देख के थोड़ा समझ लेता हूँ। उसने बुक दिया, थोड़ा पढ़ाई किया मैंने, समझ में आ गया। फिर वो जब आया तो मैं उसको जब समझा रहा था, तो देखा कि उसको कैलकुलस नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है। अब जो 11th में जा रहा है, जैसे 11th चालू होगा बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आएगा कि स्टार्टिंग के 1 2 चैप्टर के बाद हम कैलकुलस करते हैं, एंड कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन पार्ट है बहुत ही ईजी होता है। जैसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं उनको समझ में आता है कैसे डिफरेंशिएट करना है, बहुत ईजी होता है। और बहुत कुछ है फिजिक्स में जो मुश्किल है, बट डिफरेंशिएशन जो एक मैथ्स का वैसे टॉपिक है वो बहुत ईजी होता है और सबको पता होता है, सब सब जो 12th से निकलते हैं उनको पता होता है। तो पहले तो मेरे को ये शौक था कि उसको पता ही नहीं डिफरेंशिएशन,
क्या किया 11th में, बट फिर भी मैं बोला चलो कोई बात नहीं, समझा समझा देता हूँ तुझे। बट समझाते वक्त उसको फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा था, उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। और ये शर्म वाली बात नहीं है, वो मतलब म्यूजिशियन बहुत बढ़िया है, मैं जैसे बोल रहा था अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है, म्यूजिशियन बहुत बढ़िया है और भी बहुत सारी चीजों में मजा आता है। बस यार यहाँ पे उसको जम नहीं रहा था। एंड ये शर्म वाली बात नहीं थी, बस सैड बात थी कि जब जम जम नहीं रहा था, जमने नहीं वाला था, उसने बीएससी फिजिक्स उठाया, वो थोड़ा सैड बात था क्योंकि मतलब मुझे भी समझ में आ गया डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि वो बहुत इजी होता है वैसे तो, है ना। फिर देखा कि यार वो एक साल के बाद उसको फिर दूसरे फील्ड में जाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी ऐसा टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर तुम्हें ये मतलब लगता है कि यार मुझे इससे नफरत है, ये जमता नहीं है, और मुझे ज्यादा सपना भी नहीं है इंजीनियर बनने का, ठीक है, इंजीनियर है ना, और सपना भी सही रखो, ऐसा नहीं सिर्फ गाड़ी के साथ खेलना या गाड़ी डिजाइन करना, वो ये गाड़ी बहुत सही दिखता है उसको डिजाइन करता हूँ। गाड़ी के अंदर बहुत कुछ होता है जिसमें काफी फिजिक्स वगैरह यूज होता है। तो अगर सपना पहले सही सही नहीं है और सच में अंदर वो डिजायर नहीं है तो प्लीज, और ये एबिलिटीज नहीं है तो प्लीज कुछ और चूज कीजिए, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। और ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें मना नहीं करने वाला है आजकल, ठीक है, वो तो लेंगे ही तुम्हारे पैसे। बट अब मैं एक लॉजिकल पजल दूंगा, ये एक फाइनल मतलब अभी ये टेस्ट नहीं है, इसका आंसर सही नहीं आया कोई बात नहीं, ये तो हम पहली बार जैसे पहला डंबल उठाते हैं ना बंदा, फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट बार डंबल उठाया, वैसे ही अगर तुमने कभी भी लॉजिकल पजल पहले किया नहीं, स्कूल ने तो डेवलप नहीं किया लॉजिकल एबिलिटी, तो ये पजल में फर्स्ट बार हो सकता है तुम एक डंबल उठाओगे लॉजिक का, फर्स्ट बार लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन को तुम यूज करोगे, ठीक है। तो एक पजल दिखा देता हूँ, ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे पजल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पजल दिखा देता हूँ, तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट करो। एंड अटेम्प्ट करके अगर क्या बोलते हैं, मतलब अटेम्प्ट मान लो इवन सही भी नहीं आया आंसर, फिर भी मैं जब समझा रहा हूँ तुम्हें मजा आया आंसर सुनने में, या सोल्यूशन आसानी से समझ में आया, तो फिर तुम मान सकते हो कि तुम्हारा है ना लॉजिकल एबिलिटी स्ट्रांग है और तुम उसको और तगड़ा कर सकते हो। बट अगर तुम्हें मतलब समझ में ही नहीं आया और मजा भी नहीं आया, फिर हो सकता है तुम्हें मतलब ये चीज ज्यादा शायद लॉजिकल एबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर ये भी नहीं है तो तुम है ना एक ये एक वैसे देख सकते हो और पजल्स देख सकते हो और मजा ही नहीं आता है पजल्स में, और इंजीनियर बनना भी नहीं है, तो फिर कुछ और फील्ड प्लीज चूज कर लो, प्लीज चूज कर लो, ठीक है। तो मैं अभी सवाल दिखा देता हूँ। तो ये अपना सवाल है, कैनिबल्स एम्बुश, ठीक है, इंग्लिश में ऑफ कोर्स तुम्हें समझा दूंगा। तो कैनिबल्स एम्बुश अ सफारी इन द जंगल, ठीक है। तो कैनिबल्स वो होते हैं जो आदमी को खाते हैं, ठीक है। तो एक जंगल में सफारी था, और वो सफारी में वो एंड दी कैप्चर 3 men, तो उन्होंने 3 लोग को पकड़ा, ठीक है, जंगल के सफारी में 3 लोग जा रहे थे, उनको पकड़ा। फिर कैनिबल्स गिव देम अ सिंगल चांस टू एस्केप अनईटन, मतलब वो बोलते चलो तुम्हें एक चांस देंगे, वैसे उनको इंसान खाने में उनको बहुत मजा आता है, बट इनको एक है ना उनके साथ गेम खेल रहा है, एक चांस दे देंगे बचने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या किया उन्होंने, द कैप्टिव्स आर लाइंड अप इन ऑर्डर ऑफ हाइट एंड आर टाइड टू स्टेक्स, ठीक है, एंड आर टाइड टू स्टेक्स। मतलब क्या किया, ऐसे कैप्टिव्स को जैसे स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं ना, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा उसको नंबर 1 बोलते हैं, फिर बीच वाला नंबर 2, और फिर उसके पीछे वाला नंबर 3, तो 1, 2 और 3 ऐसे इनको है ना हाइट के हिसाब से लाइन किया। फिर क्या बोला है, द मैन इन द रियर कैन सी द बैक ऑफ हिज 2 friends, द मैन इन द मिडल कैन सी द बैक ऑफ द मैन इन द फ्रंट, एंड द मैन इन द फ्रंट कैन नॉट सी एनी वन, मैन इन द फ्रंट कैन नॉट सी एनी वन, मतलब पीछे वाले को अभी सब इस तरफ फेस कर रहे हैं, तो पीछे वाले को बीच वाले का बीच वाला दिख रहा है और आगे वाला दिख रहा है, ठीक है, पीछे वाले
पीछे वाला तीसरा वाला नंबर 2 और नंबर 1 को देख सकता है पीछे से, नंबर 2 नंबर 1 को देख सकता है पीछे से, और नंबर 1 सिर्फ आगे देख रहा है, किसी को वो देख नहीं सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, द कैनिबल्स शो द मेन 5 हैट्स, 3 ऑफ द हैट्स आर ब्लैक एंड 2 ऑफ द हैट्स आर व्हाइट। तो इन तीनों को वो क्या दिखाता है, 5 हैट दिखाता है, 3 ब्लैक 2 व्हाइट, 3 ब्लैक 2 व्हाइट। फिर उसके आगे गेम खेलते, देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो बहुत मस्ती है इन कैनिबल्स को। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड्स आर देन प्लेस्ड ओवर ईच मैन्स आईज एंड द हैट इज प्लेस्ड ऑन ईच मैन्स हेड। तो ये तीनों लोग के आंख को ये बंद कर देते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, और तीनों के सिर पे एक टोपी पहना देते हैं उन 5 में से। बचे हुए जो 2 हैट्स है उनको मतलब छुपा देते हैं। सो द 2 हैट्स लेफ्ट ओवर आर हिडन। उसके बाद क्या किया, द blindfolds are then removed and it is said to the men that if one of them can guess what color he is wearing then all can leave unharmed। ठीक है, तो फिर क्या किया, ये आंख बंद किया, सबके सिर पे टोपी डाल दिया, फिर ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया। ठीक है, और इनको बोला कि क्या तुम में से अगर कोई भी एक सही से बता पाए उनके सिर पे क्या कलर का हैट है तो तुम्हें जाने देंगे, तुम सभी को जाने देंगे। ठीक है, बस एक को सही से गेस करना है। ठीक है, अब ऐसा भी है कि वो खुद का हैट का कलर देख नहीं सकता ऑब्वियसली, नहीं तो गेम क्या रहेगा, खुद का हैट का कलर देख नहीं सकता, बस सामने वाले का देख सकता है। तो ये पीछे वाला इन दोनों का देख सकता है, बीच वाला आगे वाला का देख सकता है, आगे वाला किसी का भी देख नहीं सकता। ये पहले पीछे वाले को पूछते हैं। तो पीछे वाला हु कैन सी बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स हैट्स बट नॉट हिज ओन, मतलब इन दोनों का दिख रहा है बस खुद का नहीं दिख रहा है, फिर भी वो बोलता है आई डोंट नो, फिर भी वो सही आंसर दे नहीं पाता है। वो बाकी 2 का दिख रहा है बट फिर भी उसको खुद का हैट का कलर नहीं पता, तो उसने बोल दिया आई डोंट नो। मिडिल आदमी जो उसका आंसर सुना है, पिछले वाले का आंसर सुना है, उसको पिछले वाले का आंसर पता है और सामने वाले का हैट का कलर दिख रहा है, और फिर भी ये भी बोलता है आई डोंट नो। So the middle man who can see the hat of the man in front but not his own says I don't know. फिर the front man who cannot see anybody's hat says I know. तो ये सब होने के बाद जो एकदम आगे वाला बंदा है उसको जब पूछा ना तो उसका आंसर था I know, मतलब उसने इसका आंसर सुना, इसका आंसर सुना बीच वाले का, और फिर भले ही उसको कुछ भी हैट आगे नहीं दिख रहा है, उसको समझ में आ गया कि उसका हैट का कलर क्या है। और सवाल ये है कैसे पता चला, हाउ डिड ही नो द कलर ऑफ हिज हैट एंड व्हाट कलर वाज इट, कैसे पता चला कि हैट का कलर क्या है और ये हैट का कलर क्या रहेगा, ये सवाल है। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए। ठीक है, एंड पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो होपफुली अब तक तुमने पॉज कर लिया, अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो ऐसे 3 आदमी है, ऐसा लग रहा है कैनिबल ने ऑलरेडी एक आदमी का सिर खा लिया। ठीक है, ये अपने 3 आदमी हैं, तीनों काफी दुखी है। ठीक है, ये वाला अंत में हंसने वाला है क्योंकि इसको पता चल गया क्या हैट का कलर। बट फिलहाल ये 3 आदमी है, इन तीनों के सिर पे कुछ कुछ हैट है, पता नहीं कौन सा है फिलहाल। ठीक है, बट एक तो पीछे वाले के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पीछे वाले के सिर पे क्या है वो हमें पता नहीं, बट पीछे वाला ये अजीब सा आंसर आई डोंट नो क्यों देता है। तो एक बार पीछे वाले के हिसाब से सोचो कि उसको इनके सिर पे क्या क्या दिख सकता था, क्या क्या दिख सकता था। तो जैसे एक चीज है कि उसको हो सकता है दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था, दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था, बी फॉर ब्लैक। ठीक है, ध्यान दो कि कितने 3 ब्लैक है 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक है 2 व्हाइट है, उसको दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था। फिर और क्या ऑप्शन है सोचो, एटलीस्ट ये ऑप्शन सोच सकते हैं। एक हो सकता है कि इसके सिर पे ब्लैक, इसके सिर पे व्हाइट दिखे, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इसके सिर पे व्हाइट, उसके सिर पे ब्लैक, है ना। और एक और आखिरी ऑप्शन है दोनों के सिर पे व्हाइट, है ना। तो दोनों के सिर पे ब्लैक, दोनों के सिर पे व्हाइट, पहले का दूसरे का ब्लैक, पहले का व्हाइट, दूसरे का व्हाइट, पहले का ब्लैक।
तीसरे वाले को ये 4 ऑप्शन दिख सकता है। अब तुम सोचो इनमें से कौन से ऑप्शंस देखने पे वो आई डोंट नो बोलेगा, कौन से ऑप्शंस देखने पे आई डोंट नो बोलेगा, कौन से ऑप्शंस देखने पे वो ऐसा आई डोंट नो बोलेगा। ब्लैक ब्लैक में क्या वो आई डोंट नो बोलेगा? 2 ब्लैक अगर दिख गया तो उसको पता है एक और ब्लैक हो सकता है, 3 ब्लैक थे तो उसके सिर पे ब्लैक भी हो सकता था या उन 2 व्हाइट में से भी एक हो सकता था, तो आई डोंट नो बोलेगा। इस केस में आई डोंट नो बोलेगा, है ना। ब्लैक और व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट हो गया, फिर अभी इसके सिर में कुछ भी हो सकता है ना। बस ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है तो 2 ब्लैक बचे एक व्हाइट बचा है ना, उसके सिर पे क्या है वो पता नहीं। तो इन 3 केस में भी आई डोंट नो बोलेगा, ब्लैक व्हाइट हो व्हाइट ब्लैक हो, इन दोनों केस में भी आई डोंट नो बोलेगा। बस ये आखिरी केस के बारे में सोचो, व्हाइट व्हाइट अगर दिख गया सामने तो दोनों व्हाइट यहाँ पे समाप्त हो गया, फिर क्या रह गया, बस 3 ब्लैक रह गया। तो फिर 2 व्हाइट देखने के बाद उसको फॉर श्योर पता होगा कि उसके सिर पे ब्लैक रहेगा, फॉर श्योर पता होगा उसके सिर पे ब्लैक रहेगा। तो अगर दोनों व्हाइट दिखता तो वो ब्लैक बोलता था, कोई भी ब्लैक बोलता था। सामने 2 व्हाइट दिख रहा है, खत्म हो गया, मतलब बचा हुआ ब्लैक ही है। तो मतलब पक्के से उसको सामने व्हाइट दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर सामने व्हाइट दिखता था तो वो ब्लैक बोलता था, आई डोंट नो नहीं बोलता था। ठीक है, यहां से हम इस केस को एलिमिनेट कर रहे हैं, व्हाइट व्हाइट वाले केस को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको पूछा है तो ऐसा है ना, अभी जिंदगी लाइन पे है तो बिल्कुल यार ये दिमाग चला रहा है बीच वाला, उसने पीछे वाले के आंसर से उसको भी ये समझ में आ गया कि यार हम दोनों के सिर पे व्हाइट व्हाइट नहीं है। अब सोचो इसके लिए सामने वाले के सिर पे क्या क्या कलर दिख सकता है। एक तो ये जो व्हाइट व्हाइट वाला केस है अब उसको हटा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बचे हुए तीन तीन केसेस है, ठीक है, 3 केसेस है। तो इसको इसके सिर पे क्या क्या दिख सकता है? तो एक ऑप्शन है, या तो इसको इसके सिर पे ब्लैक दिख सकता है, मैंने ये मिटा दिया सॉरी, है ना। इसको इसके सिर पे या तो ब्लैक दिख सकता है या इसको इसके सिर पे व्हाइट दिख सकता है। इनमें से क्या दिख रहा होगा? क्या देखने पे ये वाला बंदा भी पहले वाले बंदे की तरह आई डोंट नो बोलेगा? तो तुम सोचो अगर उसको इसके सिर पे ब्लैक दिख रहा है तो देखो उसको पता है कि अभी ब्लैक के 2 केस बाकी है, एक तो इसके सिर पे ब्लैक और खुद के सिर पे ब्लैक, या फर्स्ट के सिर पे ब्लैक और सेकंड के सिर पे व्हाइट। तो सेकंड वाला जब पहले के सिर पे अगर ब्लैक देखेगा ना तभी उसको डाउट रहेगा कि यार, तभी उसको पता नहीं रहेगा कि उसके सिर पे ब्लैक है या व्हाइट है, तभी उसको डाउट रहेगा। तो ब्लैक अगर सामने वाले के सिर पे ब्लैक है तो इसको डाउट है, अगर सामने वाले के सिर पे व्हाइट है तो उसको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके सिर पे उसको व्हाइट दिखा और उसने पिछले वाले का आंसर सुना तो उसको फिर पता होगा कि यार मेरे सिर पे पक्के से ब्लैक है, वो आई डोंट नो नहीं बोलेगा। बट क्योंकि उसने आई डोंट नो बोला मतलब हमें पता है कि ये वाला केस गलत है, उसको सामने वाले के सिर पे व्हाइट दिख नहीं रहा है, उसको सामने वाले के सिर पे ब्लैक है इसलिए दिख रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है कि मेरे सिर पे ब्लैक है या व्हाइट है। तो जब ये आखिरी वाला इन दोनों का आंसर सुनता है और ये सब सोचता है जैसे मैंने अभी समझाया, तो उसको समझ में आता है कि इसके सिर पे व्हाइट नहीं पर ब्लैक है, क्योंकि फिर तभी ही इसको पता नहीं उसके सिर पे क्या है। तो ये बंदा इसलिए ब्लैक बोलता है और इसके ब्लैक बोलने के कारण तीनों के तीनों बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा पजल समझ में आ गया, इसमें मजा आया, ठीक है, भले ही तुमने सॉल्व नहीं किया, ये पहला डंबल की तरह है, पर अगर तुम्हें मजा आया इसका सोल्यूशन देखने में या इसके बारे में सोचने में और सोल्यूशन भी इजीली समझ में आ गया, फिर तुम्हें डेफिनेटली लॉजिकल एप्टीट्यूड है, डेफिनेटली तुम्हें जेई डेफिनेटली करना चाहिए और तगड़ा अपना लॉजिकल एबिलिटी बनाते जाना चाहिए, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। और अगर किसी को मतलब सच में ये बहुत मुश्किल लगा फिर भी तुमने वो डिजायर है इंजीनियर बनने का, तो बिल्कुल तुम भी डेवलप कर सकते हो, ऐसे और पजल्स करो, जेई की कोचिंग के साथ साथ तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ते जाएगा। बट अगर किसी कोई ऐसा है जो सिर्फ मम्मी पापा के दबाव के कारण तुम जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज उनसे बात कर लो, प्लीज उनसे बात कर लो और है ना कुछ और फील्ड में चले जाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। बट जो भी डिसीजन लोगे उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और एडीहैप की तरफ से, एंड बाय बाय।
EduHub, India's online learning hub. Download the app now.